एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। सो क्वेश्चन 1 इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद। सो देखो यहाँ पे हमें 1 से लेके 5 क्वेश्चन में क्या करना है, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें दो चीजें गिवन है, एक तो सेंटर गिवन है और एक रेडियस गिवन है। तो ये हमें गिवन है और हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। नंबर 1 में यहाँ पे सेंटर को मैंने यहाँ पे सी से लिख दिया और रेडियस को आर से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सेंटर गिवन है 0 और 2 और रेडियस गिवन है 2 और हमें क्या फाइंड करने हैं, यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है वो देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जनरल इक्वेशन की बात करती हूँ, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो सर्कल की जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये सब चीजें होती क्या है ये देखो। अब जैसे कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल है, उसके बाद ये हो गया सर्कल का सेंटर। तो ये जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे हमने बोला है एच और के, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि ये वाले जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो इसको हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है। अब उसके बाद एच और के कोई भी पॉइंट हो सकता है इस सर्कल पर, कोई भी हो सकता है। सपोज करो ये वाला पॉइंट हमने लिया तो ये क्या हो जाएगा एक्स एंड वाई, ठीक है। कोई भी कहीं पर भी हो सकता है ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट एच के, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर, और ये वाला पॉइंट हमारे पास कोई भी मतलब सर्कल पे कोई भी पॉइंट, तो उसको हमने एक्स वाई बोल दिया, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास जनरल इक्वेशन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें सेंटर और रेडियस गिवन है और हमें सर्कल की एक जनरल इक्वेशन बनानी है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे ये h है तो इसको x है एज इट इज रहने दो माइनस के। अभी मैंने आपको बताया कि सेंटर क्या होता है, अभी h और k ही होता है। तो h क्या हो गया यहाँ पर 0, इसका होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के k, यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया 2, इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस यहाँ पे क्या है 2, तो इस पूरे का यहाँ पर होल का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस के 4y, एंड ये किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। सो ये मेरे पास यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे पॉजिटिव 4 है और यहाँ पे भी 4 है। इस वाले 4 से ये वाला 4 मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस के 4y इज इक्वल टू 0, एंड ये हो जाएगी सर्कल की इक्वेशन। नंबर 2 में हमें सेंटर गिवन है -2 और 3, रेडियस गिवन है 4। तो अभी मैंने आपको बताया कि सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, ठीक है। ये होती है हमारे पास सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सेंटर हमारे पास एच और क्यू होता है, तो एक्स, अब एच यहाँ पे मेरे पास क्या है -k2, यहाँ पे -k2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +k2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस में y माइनस के मेरे पास यहाँ पे क्या है डेट इज 3, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर मेरे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस में 2ab, यानी कि हो जाएगा 4x, ठीक है। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर फिर माइनस के 2ab, यानी कि हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 16। ओके, सो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। अब ये मेरे पास 4 है और यहाँ पे मेरे पास 9 है, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो करते हैं अभी। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा y का स्क्वायर हो गया, उसके बाद यहाँ पे प्लस के 4x फिर माइनस के 6y, 9 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा, तो वो भी, और फिर ये जो 13 है ये हमारा इधर चला जाएगा, तो यानी कि 16 माइनस के 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 6y इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 3 इधर पॉजिटिव है, इसको धर ले आते हैं। सो ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 6y माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, एंड ये हो जाएगा क्वेश्चन 2 का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 में सेंटर गिवन है 1/2, 1/4, रेडियस गिवन है 1/12। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। यहाँ पर ये मेरे पास h की वैल्यू, ये k की वैल्यू, ठीक है, तो पुट कर देते हैं। तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रेडियस क्या दे रखा है 1/12, इसका क्या हो जाएगा होल का स्क्वायर, ठीक है। सोल्व करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर फिर माइनस के 2ab, तो 2ab यानी कि ये फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे x बच जाएगा प्लस में, फिर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर फिर माइनस के 2ab, तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 1/2y, ठीक है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा 1, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, ठीक है। क्या ले सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 16 एक्स का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 से यानी कि ऊपर हो जाएगा 4 माइनस के 16x प्लस के 16y का स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 8y, और ये हमारा किसके इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय 144 के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा, देखो 16 1 जा और 16 9 जा, तो यहाँ पे मेरे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो फिर 9 है इस 9 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, या फिर चलो ऐसे कर लेते हैं, तो हो जाएगा 16x का स्क्वायर, ओके। और देखो ये 4 और 1 मेरे पास क्या हो जाएंगे 5, तो ये हो जाएगा प्लस के 5, ठीक है। फिर माइनस के 16x प्लस के 16y का स्क्वायर माइनस के 8y इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 1/9, ठीक है। अब ये जो 9 है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में है, तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 16x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस के 16x प्लस 16y का स्क्वायर माइनस के 8y एंड इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 144 आ जाएगा, 144x का स्क्वायर प्लस में 9 5 जा 45, 16 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 144x हो जाएगा, 16 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 144y का स्क्वायर, और 8 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 72 इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास। यहाँ पे देखो 45 और 72 है तो ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो हो जाएगा 144x का स्क्वायर फिर हो जाएगा प्लस में 144y का स्क्वायर माइनस के 144x, उसके बाद फिर यहाँ पर हम उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 72 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे ये y है माइनस के 72y, ठीक है। तो जाएगा माइनस के 72y एंड प्लस के 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो 3 को अगर कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 48 एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा 48 वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा 48 एक्स एंड ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस में, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 चलेगा, फिर 3 4 जा 12, ठीक है। फिर y फिर प्लस में, अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, और ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, ठीक है। तो अब ये 3 जो है अगर ये 0 के इक्वल है तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48 एक्स का स्क्वायर प्लस 48 वाई का स्क्वायर माइनस के 48 एक्स माइनस के 24 वाई प्लस के 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा। हम यहाँ से 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ से 3 को कॉमन लूंगी तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेट इज 48 को 3 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, तो जाएगा 16x का स्क्वायर प्लस में 16y का स्क्वायर माइनस के 16x एंड माइनस के यहाँ से 3 8 जा 24 होते हैं और 3 5 जा 15, ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, ये 3 उधर जाके 0 ही हो जाएगा, तो ये जाएगा 16x का स्क्वायर प्लस 16y का स्क्वायर माइनस के 16x माइनस के 8y प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन। नंबर 4 में सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, इक्वेशन के होते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, ठीक है। तो x और h और k की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं,
और r मेरे पास क्या है, √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab यानी कि 2x। ठीक है, फिर उसके बाद a का स्क्वायर, उसके बाद देन b का स्क्वायर माइनस में 2ab यानी कि 2y इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा ये x का स्क्वायर, फिर हो जाएगा y का स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस के 2x माइनस के 2y, इसको ऐड कर देंगे तो 1 और 1 क्या होता है 2, तो प्लस के 2 इज इक्वल टू 2। इस वाले 2 से ये वाला 2 मेरे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो 5 में सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है। सो यहाँ पे जनरल इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो x और h की वैल्यू क्या है माइनस के, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। फिर y, यहाँ पे माइनस भी है तो अगेन ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, फिर r क्या है, a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। आएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2xa। फिर यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर एंड प्लस में 2ab यानी कि 2yb। ठीक है, अब आपको पता है जब स्क्वायर होता है अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, अब इस a के स्क्वायर से ये वाला a का स्क्वायर तो मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी इधर ही ले आते, तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 2xa प्लस में y का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2yb फिर प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ से। अब देखो यहाँ पे ये b का स्क्वायर है, यहाँ पे b का स्क्वायर है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डेट इज 2b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इसको लिखते हैं, ये देखा x स्क्वायर, फिर मैं इसको लिख रही हूँ डेट इज y स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिख रहे हैं 2ax लिख सकते हो या फिर x लिख सकते हो, बात एक ही है, प्लस में फिर इसको लिखेंगे 2yb प्लस में, और अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्वेश्चन 6 इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सो यहाँ पे 6 से लेके 9 तक जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक हमें सेंटर और रेडियस गिवन था, इक्वेशन फाइंड की थी। यहाँ पे क्वेश्चन 6 से लेके 9 तक क्या करना है, यहाँ पे हमें इक्वेशन गिवन है और हमें यहाँ पर सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। में सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे सेंटर क्या होता है h और k, और रेडियस क्या होती है यहाँ पे मेरे पास r। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो इसको देखो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे मेरे पास h की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे ये +5 है और यहाँ पे क्या है ये नेगेटिव, तो यानी कि ये यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव कब हुआ होगा, तब यहाँ पे -5 रहा होगा, तभी तो पॉजिटिव हुआ होगा। तो यानी कि h की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितने आ गए, -5। ठीक है, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, देखो y माइनस माइनस फिर k की प्लेस पर क्या लिख रहा है 3, तो k क्या हो गया 3। अब r रेडियस क्या होगी, देखो यहाँ पर ये स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर, तो यानी कि किसका स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर करके तो 36 आएगा। ठीक है, हमारे पास सेंटर कितना आ गया -5 और 3, और रेडियस हमारे पास आ गई 6। 7 में यहाँ पे हमें रेडियस फाइंड करनी है और सेंटर फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, देखो ये इस बार हमें जो इक्वेशन जो गिवन है वो पूरी ओपन करके गिवन है, तो सबसे पहले इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, देन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये जो x वाले इनको एक साथ लिख लो, x का स्क्वायर माइनस के 4x, y वाले को एक साथ लिख लो प्लस में y का स्क्वायर माइनस के 8y, और ये जो 45 इधर पॉजिटिव है उधर, सो इधर नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। अब कैसे करेंगे, ये जो मेरे पास 4 है ना, इसका क्या कर दो, हाफ कर दो, तो यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब वो जो 2 आया है उसका स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम x का स्क्वायर माइनस के 4x, हमारे पास क्या आया 4 आया, तो यहाँ पे हम एक बार 4 को ऐड करेंगे और एक बार 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस में यहाँ पे देखो y का स्क्वायर माइनस के 8y। अब देखो जो भी y का कोफिशिएंट है यानी कि 8, इसका हाफ करो, तो 8 का हाफ करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 का स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16, तो यानी कि एक बार 16 को ऐड करो, एक बार 16 को सब्ट्रैक्ट करो, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 45 के इक्वल आ जाएगा। मतलब एक बार हम ऐड करें एक बार सब्ट्रैक्ट करें तो कुछ इक्वेशन में कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा। अब आगे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे ये देखो ये मेरे पास क्या बन गया, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ,
एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब तो ये तो मैंने इसकी प्लेस पर लिख दिया। ठीक है, अब इसकी प्लेस को देखो, तो इस पर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, प्लस में y माइनस और 4 का होल स्क्वायर, ऐसा करके इसको लिख सकते हैं। देखो, तब इसको ओपन करेंगे तो ये तो आएगा मेरे पास। ठीक है, इज इक्वल टू 45। अब इधर माइनस के 4 है, इधर आके पॉजिटिव 4, इधर माइनस के 16 है, इधर आके पॉजिटिव 16। ठीक है, तो इसको तो एज इट इज एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड कर देते हैं सबको, तो 45 और 4 49, और 49 और 10 हमारे पास हो जाएंगे 59, 59 और 6 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब तो h और k की वैल्यू मिल गई। h क्या आ गया हमारे पास 2, और k क्या आ गया हमारे पास 4, और r मेरे पास क्या आ गया, इसका स्क्वायर है। तो स्क्वायर यानी कि हमें स्क्वायर जो है ओपन करके गिवन है, तो यानी कि अगर मैं रूट में 65 लिख दूं तो ये तो होगी मेरे पास रेडियस है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो 65 ही आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नंबर 8 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले एक्स वाले एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वाई वाले लिख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, 8 का हाफ करें। पहले तो उसका एज इट इज लिख लो, एक्स का स्क्वायर माइनस के 8x। 8 का हाफ करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो यानी कि प्लस 16 कर दो और माइनस के 16 कर दो। फिर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 10y, तो जो y का कोफिशिएंट है 10, इसका हाफ कर दो तो 5 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो यानी कि प्लस के 25 माइनस के 25, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, 12 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसकी प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसकी प्लेस पर हम x माइनस में 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसकी प्लेस पर लिखा। अब इसको देखो, इसकी प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी प्लेस पर ऐसे लिख सकते हैं y और y प्लस में 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा इज इक्वल टू 12। तो 16 को उधर लेगा तो प्लस के 16, इसे इधर लेगा तो प्लस के 25, ये हो जाएगा। लिखते हैं हम x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस में 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड कर देते हैं इन सबको, 53। ठीक है, अब जनरल इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं, तो h की वैल्यू क्या आ गई 4, y की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव कब आया होगा, तब हमारा 5 जो है वो नेगेटिव रहा होगा, तभी तो माइनस माइनस पॉजिटिव रहा होगा। तो यानी कि यहाँ पे सॉरी ये के की वैल्यू, ठीक है, के की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 5। ठीक है, और आर मेरे पास इसका स्क्वायर गिवन है, तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या है √53, √53 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 53 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सेंटर क्या आ गया 4 माइनस के 5 और रेडियस आ गया मेरे पास √53। ठीक है, सो ये जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। 9 करते हैं। सो यहाँ पे x वाले एक साथ 2x स्क्वायर और फिर माइनस के x, फिर उसके बाद 2y का स्क्वायर एंड ये हमारा किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। ठीक है, मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था 7 एंड 8 में कि हम क्या करते हैं, जो भी कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं, देन उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, फिर उसी को ऐड कर देते हैं, उसी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो वो हमारा सिर्फ तभी वैलिड है, तब हमारा वो तभी वैलिड होगा तब जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 होगा। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो वहां पे हमें सबसे पहले उसका कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, देन हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे इन सबको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर माइनस के 1/2x, फिर प्लस के y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब कर सकते हैं वो वाले यूज, क्या होगा कि भाई पहले तो लिख लो x का स्क्वायर माइनस के 1/2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी x का कोफिशिएंट है 1/2 इसका कर देंगे हाफ, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/4 को क्या करेंगे, 1/4 के स्क्वायर को एक बार ऐड कर देंगे, 1/4 के स्क्वायर को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस में ये y का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे y तो है ही नहीं,
y तो है नहीं ना यहाँ पे, तो यानी कि अगर y है नहीं यहाँ पर मेरे पास, तो यानी कि वो क्या होगा, y का तो कोफिशिएंट क्या हो गया 0, तो 0 का हाफ करोगे 0, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो भी वो 0 ही होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया यहाँ से मेरे पास। ओके, अब यहाँ से हम करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं इसको, x माइनस में 1/4 का होल स्क्वायर है ना, फिर इसको ओपन करेंगे तो ये तो आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस में, इसको तो ऐसे लिख लो y माइनस में या फिर प्लस में 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें सिर्फ y का स्क्वायर ही चाहिए होगा। ठीक है, अब ये मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव, तो 1/4 इधर आके हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ यहाँ पर किससे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास h की वैल्यू कितने आ गई 1/4, k की वैल्यू कितने आ गई यहाँ से मेरे पास 0, और r मेरे पास यहाँ से कितना आ गया, r यहाँ से कितना स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो r क्या आ गया 1/4। ठीक है, तो सेंटर क्या आ गया 1/4 और 0, और r मेरे पास आ गया 1/4। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर।